हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज प्रिंस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मार्केट डिस्कशंस। देखिए आज का ना जो डिस्कशन है वो काफ़ी क्विक रखेंगे, क्योंकि अभी बज चुके हैं 7:05 हो रहे हैं और 7:30 से आज आईपीएल का फाइनल है पंजाब और दूसरी टीम आरसीबी में। तो आरसीबी और पंजाब दोनों ही ऐसी टीम है जो 18 साल से आईपीएल खेल रही है, बट एक भी बार जीती नहीं है अभी तक ट्रॉफी। तो ठीक है, आज अपन को एक विनर तो मिलेगा। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि अ, ना ऊपर की रेंज टूट रही है ना नीचे की रेंज टूट रही है। ठीक है, ना ऊपर की रेंज टूट रही है ना नीचे की रेंज टूट रही है, तो आई एक्चुअली वांट कि एक जीते। ठीक है, तो ऐसे ही एक कोई क्लियर विनर होना चाहिए। अब नीचे से कंसोलिडेशन होने के बाद अब ये की रेंज में वापस कंसोलिडेट कर रहा है। ये मत सोचिए कि यहाँ नीचे आया तो ये बाउंस बैक नहीं कर सकता है। अगर आपको दिख भी रहा होगा, ये निफ्टी का वनडे, ये निफ्टी का वनडे का चार्ट है। अब देखिए 25 ईएमए पे आया है, एक बार इसके नीचे भी गया था बट तुरंत पलट के कितना ऊपर बाउंस किया, वापस आया, बाउंस किया, अब वापस इस पे आया है। यहाँ से ऑब्वियसली एक एक्सपेक्टेशन है बाउंस की। ठीक है, और आज भी एक्चुअली आपको यहाँ पे बाउंस, एक यहाँ पे ना ग्रीन कैंडल की दिखनी चाहिए थी, बट हुआ क्या ना, आज यहाँ देखिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और ये क्लियरली मैनिपुलेशन था। गया ऊपर था बट मैनिपुलेशन था एक्सपायरी केस से, इसलिए ये चीज़ लाई गई है। बट ठीक है, 25 डीएमए को इसने सपोर्ट लिया है और काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बना रहा है। इनफैक्ट अगर आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा तो ये, अगर मैं आपको एक रेजिस्टेंस लाइन बना के दिखाऊं यहाँ से, ये सीधी मतलब 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी दिखेगी। तो ये लाइन ऐसी आई है, तो आप इसको ना ऐसा राउंडिंग पैटर्न भी मान सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आएगा तो थर्ड राउंडिंग पैटर्न आएगा और इसका ब्रेकआउट आएगा। अब देखिए क्या ना, बहुत टाइम हो गया है, जो 25-500 की जो मैं बार बार बात कर रहा था, इसको बहुत टाइम हो गया है। इसका जो 25-500 वो इधर आ जाना चाहिए था यहाँ पर, बट वो चीज़ आई नहीं है। यानी यहाँ पे सिर्फ दो कैंडल की और बात थी, जिसने इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऑलमोस्ट 12 कैंडल लगा दिए हैं दो कैंडल की जगह। तो 4 12 आ चुके हैं। अब ऑब्वियसली आर वी डिजर्व अ गुड ब्रेकआउट ऑफ द मार्केट्स, इन मार्केट्स एंड निफ्टी अबव 26,000। दैट इज व्हाट वी डिजर्व। ओके, नाउ लेट्स सी व्हेन डू दैट हैपन। ठीक है, आप ये देखिए 15 में टाइम फ्रेम पे आज निफ्टी, अच्छा आपको पता होगा निफ्टी और सेंसेक्स एक सा मूव करते हैं, तो जो मैनिपुलेशन सेंसेक्स एक्सपायरी में होता है वो निफ्टी में भी देखने मिलता है, जिसके कारण मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे है। देखिए ओपनिंग जो हुई थी वो यहाँ हुई थी, कल की क्लोजिंग हुई थी ये, तो दिस इज एक्चुअली अ गैप अप ओपनिंग। ठीक है, एक गैप अप ओपनिंग हुई थी जो इनिशियल 1 मिनट में ऊपर भी गई। ठीक है, 24,850 से, बट फिर वही 15 मिनट की कैंडल नीचे आई। ठीक है, और फिर इसने वापस, अच्छा यहाँ से देखिए कल के ही एक इम्पोर्टेंट लेवल से जो कि अपन ने मार्क करके रखा था कल की फर्स्ट स्कैंडल से, सॉरी मतलब मैं ये वाला जो लेवल था, सॉरी ये वाला जो लेवल था, इस पे आके इसने सपोर्ट लिया, ऊपर गया यहाँ पर अपने मतलब, ठीक है यहाँ पर ऊपर गया, ये अपना बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिडिक्शन था। अभी आप ग्रुप पे मैं आपको दिखाऊंगा टेलीग्राम चैनल पे, मैंने यहाँ पर बोला था सी साइड, और यहाँ पे सी साइड अपने पूरे टारगेट्स वगैरह जो भी थे वो फुलफिल हुए। ठीक है, अब उसके बाद हुआ क्या है, ये जो चीज़ आपको दिख रही है, ये चीज़ क्लियर मैनिपुलेशन थी। और चलो ये वाली बात मैं फिर भी एक बार मान लूँ साइडवेज था। ये जो आपको कैंडल दिख रही है यहाँ पर जो आई है 12 साढ़े 12 बजे के लगभग, दिस वाज ओनली मैनिपुलेशन। ठीक है, दिस वाज मैनिपुलेशन। और ये मैनिपुलेशन दो चीज़ के कारण था, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, ये शॉर्टर व्यू के साथ टुडे, ठीक है, टुडे इट वाज सेंसेक्सेस एक्सपायरी, इसके चलते ये मैनिपुलेशन था। और दूसरा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसके कारण बैंक निफ्टी भी नीचे आई है। और जो फ्राइडे आ रहा है ना, कमिंग फ्राइडे, फ्राइडे को है आरबीआई की मॉनेटरी, फ्राइडे को इज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट। ठीक है, अनाउंसमेंट। तो अब एक्चुअली द मार्केट्स आर बिलीविंग, दे आर एक्सपेक्टिंग अ रेट कट, वो भी 0.5%, या इसको बोल देते हैं 50 बेसिस पॉइंट। 50 बेसिस पॉइंट्स का द मार्केट इज एक्सपेक्टिंग अ रेट कट। अब हुआ क्या है 50 इसके रेट कट से, लेट दिस बी ऑन स्क्रीन एंड जस्ट चेंजिंग माई स्क्रीन सो दैट आई कैन मेक यू सी द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, वन डे टाइम फ्रेम पे चार्ट है, क्लियरली देखिए आपको एक पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, ये बार बार इस पैटर्न पे जा रहा है। यहाँ पे इसका टॉप आज भी देखिए एग्जैक्ट टॉप से ही, यहाँ पे जहाँ पे पिछला जो इसने टॉप बनाया था आज वहीं से ऑलमोस्ट इसने रिजेक्शन लिया है। ऑल्दो द स्ट्रक्चर इज वेरी पॉजिटिव,
ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि नीचे से आने के बाद ये ऐसा है, तो आप समझ रहे हैं दिस इज असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। ठीक है, दिस इज असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। ठीक है, इट वुड गिव अ ब्रेकआउट अल्टीमेटली। अब क्यों दिख रहा है मुझे, क्योंकि देखिए आरबीआई की जो पॉलिसी है ना, फ्राइडे को आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें एक्सपेक्टेशन इज 50 बेसिस पॉइंट। जैसे ही होगा ना, इट विल गिव अ वेरी ब्यूटीफुल ब्रेकआउट विच वुड टेक बैंक निफ्टी अप टू 58,000। और आज की जो डिप आई है ना, ये जो आज की डिप है, ठीक है, टुडेज डिप, टुडेज डिप वो है एक्चुअली दो रीजन के कारण। पहला, टू ट्रिगर एसएल ऑफ वीक बायर्स। ठीक है, वीक बायर्स। सेकंड, टू टेक एंट्री एट लोअर लेवल्स। अब देखिए, कहने वाली बात यह है कि द मार्केट इज सुप्रीम, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, तो आई एक्सपेक्ट कि ये फ्राइडे के पहले ही ब्रेकआउट देना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी द ब्रेकआउट द ब्रेकआउट इन बैंक निफ्टी should come before Friday itself, before Friday itself। ठीक है, so this is the thing that I wanted to say। if this happens if this happens, the market, as we say, they are supreme and it would prove it again। okay, so the breakout in bank nifty should come before Friday itself, this is what I believe। तो अब अपन ने क्योंकि डेली टाइम फ्रेम इसका भी देख ही लिया है, तो आइए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। इट लुक्ड फार बेटर देन निफ्टी। कल की क्लोजिंग के काफी ऊपर इसने आज किया है, इनफैक्ट इसने 56,100 का मार्क भी क्रॉस किया, एंड इट ऑलमोस्ट रीच्ड 56,200। ठीक है, वी कुडंट सस्टेन अबव दिस ऑब्वियसली। प्रीवियस जो हाई था 56,000 नहीं कर पाए, मतलब 56,000 की ये लाइन आप देख पा रहे होंगे। और अगेन दिन में ना इसको आने की कोशिश की, बट यहाँ से भी सेलिंग लाई गई। तो ऑब्वियसली वी नीड टू क्लोज अबव 56 फॉर अ ग्रेटर मोमेंटम टिल 58,000, जो मैंने कल भी बोला था वीडियो में कि जो 2,000 से 2,500 पॉइंट बाकी है वो इसमें ही है। अब हुआ क्या है, अ गुड थिंग, कि भाई जो 55,450 का जो लेवल है, ये काफी अच्छे से डिफेंड हो रहा है। मतलब ये जोन जो है, ये जोन जो है वो बन गया है, ओ आई एम रियली सॉरी, ये वाला जो जोन है अब, ये आपके लिए है पता क्या, सर राहुल द्रविड़, द बेस्ट डिफेंडर। ये चीज ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ये चीज ब्रेक हुई भी नहीं है, बिकॉज जब यहाँ पे टेस्टिंग हो रही थी इसको क्रॉस करने की, तभी क्रॉस नहीं हो पाया था। एटलीस्ट 8 to 10 टाइम्स इसको लगा था इसको क्रॉस करने में। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब ये यहाँ पे भी कितनी बार टेस्ट हुई है, एक बार और ये 2 बार, और आज इसने बहुत अच्छे सपोर्ट है। इनफैक्ट आप देखोगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम का ये चार्ट है, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए, जब 200 ईएमए तक आता है मार्केट नीचे, तो यहाँ से कितना अच्छा बाउंस आता है। ठीक है, और फिर इसके बाद ये एक बार बाउंस लेने के बाद ये फिर अपने 25 और 50 ईएमए के सपोर्ट के ऊपर जाता है, टेकिंग सपोर्ट। ठीक है, और फिर से एक न्यू हाई बनाता है। तो सिमिलर बेसिस पे जैसे यहाँ पे हुआ, आज इसने 200 ईएमए का सपोर्ट लिया है, और अभी इसका 25 और 50 ईएमए जो है वो 55,700 के लगभग है, 650 के लगभग है। अब जब ये चीज़ मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, तो ये करते करते ये इनके जो 50 और 25 ईएमए हैं, ये अपने आप ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और जैसे ये 55,800 पे आएंगे, तो आपको यहाँ से और एक न्यू टाइम हाई देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी लुक्स वेरी पॉजिटिव, एंड गिवन दैट ऑन फ्राइडे देयर इज अ आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट, आई एम होपिंग वी गेट अ वेरी गुड ब्यूटीफुल ब्रेकआउट ऑन दिस। ठीक है, अ, अब निफ्टी में भी आई थिंक विल गेट अ वेरी गुड ब्रेकआउट। और ये जो मैं आपको ये वाले जो पैटर्न बता रहा हूँ, एक रेसिस्टेंस लाइन है और यहाँ पे ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये एक्चुअली निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है उसमें भी देखने मिल रहा है। और मैंने आज उनमें से एक स्टॉक का ऑप्शन कॉल भी दिया है टेलीग्राम ग्रुप पे, आइए चलते हैं। गुड मॉर्निंग, मैंने बोला एक सपोर्ट पे है, 15 मिनट कैंडल स्टार्टेड 9:30, इट्स जस्ट अ ट्रैप। देखिए, अब देख लीजिए इस कैंडल को, ये 15 मिनट की कैंडल थी, और फिर अगली 15 मिनट की कैंडल थी। ये जैसे ही स्टार्ट हुई तो मैंने बोला ये ट्रैप है। ठीक है, एंड I wrote it's just a trap to trap the retailers into believing that market should go down the red
कैंडल शुड टर्न ग्रीन बाय 9:45, क्योंकि 9:30 से स्टार्ट हुई थी, टाइम देखिए 9:30 है, ठीक है। अब देखिए ये कैंडल देखिए, ये वही वाली कैंडल है, टाइम देखिए 9:38 है, 45 तक होती है अगली 15 मिनट के अंदर, पूरी ग्रीन बन गई। दैट इज दिस इज हाउ यू रीड द मार्केट्स, ओके। ये नहीं कि जब हो गई तब। ये देखिए 9:31 पे जब ये कैंडल रेड बन रही थी, हु हैज द गट्स टू टेल यू एट 9:31 इटसेल्फ, जब ये 81 से इतना गिर चुकी है कि लगभग ये 200 पॉइंट कैंडल नीचे आ गई है और मैं बोल रहा हूँ कि कोई बात नहीं, जितना भी नीचे जाए यहाँ से ये ऊपर ही बनेगी, और इसी पर्टिकुलर 15 मिनट में एक चीज़ ग्रीन ड्राइव होगी, और वो चीज़ हुई सामने, है ना, अपडेटेड। ये ऐसे पहली बार नहीं हुआ है इस ग्रुप में। देर आर नो मैसेजेस देर, मतलब देर आर एवरी मैसेजेस, यू कैन गो चेक फ्रॉम फर्स्ट मैसेज इटसेल्फ, इज दिस जस्ट अ फ्लूक और डू आई एक्चुअली रीड द मार्केट्स वेल? आई एम सेइंग आई रीड द मार्केट्स वेल, देयर इज नो वन हु कुड बी परफेक्ट एंड हु कुड बी 100% right, matlab right all the times, but yes, of course you need to maintain a consistency of around 7 to 80% and that's more than enough to make money। अब 5 मिनट्स में एक मैंने अपडेट दिया था, ठीक है। क्या दिया था ये देखिए, 5 मिनट्स का जब ये टाइम बन रहा था, 10:07 की बात है, ये हैमर का मैं बात कर रहा हूँ। ये देखिए जब एक रेड दो रेड जब कंटिन्यूसली रेड आ रही हो और उसके बाद यहाँ से अचानक से पूरी सेलिंग हो जाए और एक हैमर टाइप का स्ट्रक्चर बने, इसका मतलब ये होता है कि द मार्केट्स आर अनेबल टू फर्दर टेक इट डाउन। तो मैंने लिखा 5 मिनट्स एक्सपायरी, सी दैट हैमर इंडिकेट्स मार्केट शुड गो अप इफ एक्सपायरी मैनिपुलेशन डजंट कम इनटू प्ले, एंड सी द वेरी नेक्स्ट पिक्चर, दिस वाज द हैमर आई टॉक्ड अबाउट। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है, सेंसेक्स का चार्ट, 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल, क्लियरली 3 कैंडल ऊपर गई। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैं आपको एग्जैक्ट स्ट्राइक प्राइस नहीं बता सकता हूँ मार्केट में, बट ऑफ कोर्स आई कैन हेल्प यू लाइक दिस, कि यहाँ पे कैंडल दिख रही है तो अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। दिस इज व्हाट आई कैन गिव माय ओपिनियन ऑन फॉर एजुकेशन पर्पसेस, बट एग्जैक्ट स्ट्राइक प्राइस के लिए आई हैव टू डू दिस नाउ एंड सी दिस। अब आप ये बताइए, इतना मार्केट गिरने के बाद जब वापस मार्केट नीचे जा रहा है तो लोग बोलेंगे कि लोअर लो, लोअर मतलब लोअर लो और लोअर हाई का हायर लो का वो है स्ट्रक्चर बन रहा है। कौन आपको इतने कन्विक्शनली बोल सकता है कि यहाँ पे कमर बनाए? गो ऑन सी साइड और देखिए इसके बाद कितनी कैंडल है जो रेड बनी है, एक भी नहीं, एक दो तीन चार, और आप यकीन मानो किस किसकी वैल्यू देखिए, 81,000 से 81,580, यानी 500 प्लस पॉइंट्स का मूव, ठीक है, पॉइंट्स मूव कितनी कैंडल में आया है? 4 कैंडल में। आप समझ रहे हैं सी कहाँ से कहाँ गया होगा इस पॉइंट पे? सोच के देखिए। अब ये देखिए मैंने ये चीज़ लिखी है, ये कोई इंडेक्स का कॉल ऑप्शन नहीं है, ये स्टॉक का कॉल ऑप्शन है। जैसे अलग अलग स्टॉक होते हैं ना, एनसीसी, कोई भी आप स्टॉक मान लीजिए, आईटीसी है, विप्रो है, कोई भी स्टॉक है, उनमें से किसी एक स्टॉक का कॉल ऑप्शन है, और ये बहुत कम वैल्यू का है, इसमें सिर्फ कैपिटल रिक्वायरमेंट 5500 रुपये है, इफ 5500 है, और इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू अकॉर्डिंग टू मी शुड बी 120% इनिशियली, देन 200%, 300% एंड देन 400%। मतलब ये 4x, 3x, 2x, एक्चुअली ये 2x है, सॉरी, ये 3x होगा, ये 4x होगा, एंड दिस वुड बी 5x परसेंट ना, ठीक है, ऐसा है। एंड बिलीव मी और नॉट, दिस स्टॉक हैज दैट कैपेबिलिटी टू डू दिस, आई हैव डन दिस अर्लियर एज वेल विद दिस, ठीक है। इसमें रिस्क है 3000 रुपये का, यानी 5500 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट होगा, अगर एसएल हिट हुआ भी तो सिर्फ 3000 रुपये का इसमें आपको एसएल रहेगा। बाकी एक्सपेक्टेशन इज 3x मिनिमम, दैट इज 5 साढ़े 5 हज़ार का, लगभग 17,000 रुपये बन सकता है। लो कैपिटल येट हाई रिटर्न्स एक्सपेक्टेड, so this is the link, if you have confidence in my analysis, do go and check this। इनफैक्ट ये अभी शायद आपको 4,500 में मिल जाएगा, बिकॉज एट द एंड आपने देखा होगा कि मार्केट में सेलिंग आई है तो उसके कारण हल्का सा ये नीचे है, तो दिस इज एक्चुअली अ डिस्काउंटेड थिंग दैट यू विल गेट, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये एक्चुअली नीचे आया बहुत तेजी से, एंड वी बुक डेट, हमने यहाँ पे बुक कर दिया। क्यों बुक किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ब्रेकआउट के बाद एक साथ में सपोर्टिंग कैंडल चाहिए। देखिए इस लेवल का ब्रेकआउट आया, बट क्या यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल है? नहीं, यानी मार्केट्स नीचे नीचे जाए ना जाए, ऊपर एकदम से नहीं जाएंगे, तो यू शुड बुक इट। मैंने ये चीज लिखी थी, एंड वी बुक्ड इट। हाउ? सी आफ्टर द ब्रेकआउट वी डिड नॉट हैव अ सपोर्टिंग ग्रीन कैंडल, रिमेंबर हाउ वी तो हर वीडियो में अपन यही डिस्कस करते हैं, आई ट्राई टू टीच यू, तो दैट इज व्हाट। और फिर डाउन साइड आया, फिर मैंने यहाँ पे लेवल मार्क किया, मैंने कहा जब तक इस लेवल के नीचे क्लोजिंग ना आए, और क्लोजिंग आने के बाद सपोर्टिंग कैंडल आए, देखिए यहाँ मार्केट नीचे गया, बट क्या क्लोजिंग आई? नहीं आई, यानी ब्रेकआउट नहीं है, मतलब ब्रेकडाउन नहीं है, तो वापस ऊपर चला गया। देखिए फिर से यहाँ पे ग्रीन कैंडल स्टार्ट हो गई। इट्स इंपॉर्टेंट
वन कैन एंटर सी साइड एंड बी लॉन्ग। कब तक? जब तक एक रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज ना करे और ऑल्सो सपोर्टिंग कैंडल ना है। ठीक है, अभी आज एक्सपायरी, मैंने इस पॉइंट पे एक एक्सपायरी स्पेशल ट्रेड दिया था और ये 2300 रुपये का था। ये नहीं, कैपिटल रिक्वायर्ड वॉज 2300, एक्सपेक्टेड 3 to 5x। ऑल्दो ये इतना मूव नहीं किया, इट गेव 95%। एक्चुअली 2x भी नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 2x हुआ था, ऑलमोस्ट 95%। 100% इज 2x, बट 95% तक गया। और मेरा एक सिंपल सा रूल है कि अगर 50% से ज़्यादा आपका इंडेक्स से जो मूव कर जाए, कोई भी जो आपने ट्रेड लिया वो बुक कर जाए, तो फिर हर 10% पे, फॉर एवरी for every 15% move, shift SL upward 10%। ये सिंपल सा रूल है जो आपको याद रखना चाहिए। यानी 50% के ऊपर हर 15% पे, जैसे 50% गया तो आपको 40 पे लगा लेना चाहिए, इसके सामने 40% पे रहेगा। फिर जब ये 65 जाएगा तो आपका 50 पे आ जाना चाहिए। जब ये 80 पहुंच जाएगा तो आपका 70 पे आ जाना चाहिए, या 65 कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मतलब शिफ्ट, ताकि अचानक से भी लौटे तो आपको मिनिमम 50%, मतलब मिनिमम 40%, फिर 50%, फिर 65%, ऐसा आपको रिटर्न मिले। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो रूल मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसके हिसाब से आपको लगभग 80% रिटर्न यहाँ आएगा, क्योंकि 95 था, मतलब कर मुझे 80% का लगभग आपको रिटर्न इसमें मिला होगा। ठीक है, ये चीज़ रही। अब देखिए, दिस इज वाई यू नीड टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। वाई? बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई कैन नॉट टेल you that I have given it anywhere. This is on the group that I would be giving during the live market, जैसे ही दिखता है कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब ठीक है, बाकी तो सब अपडेट्स है ना, प्रीमियम्स आर हाई ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद ये देखिए, फिर लगभग 1 बजे के लगभग ये इतना बड़ा एक रेड कैंडल आती है, इतनी बड़ी रेड कैंडल आती है, जो कि थी नहीं। द स्ट्रक्चर इज वेरी पॉजिटिव दोनों तरीके से। अगर आपको मैं यहाँ दिखा दूँ, अगर आप चार्ट थोड़ा सा भी रीड कर पाएंगे तो आप, आई एम रियली सॉरी। हाँ, सो वे वर वी, यहाँ पे निशान, यहाँ पे निशान, और आप क्लियरली देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा था। और अगर ऊपर से आते भी देखें तो एक्चुअली ये ब्रेकडाउन आना नहीं चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर कितनी ज़्यादा एब्जॉर्बिंग थी, यहाँ पे कितनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन चल रहा था, क्लियरली यहाँ पे बायस का स्ट्रेंथ था, यहाँ से एक्चुअली वापस ब्रेकआउट आना चाहिए था। बट गिवन दैट टुडे वाज एक्सपायरी एंड लॉजिक डजंट वर्क, है ना, ऑल द टाइम, तो वही 1 बजे के हिसाब से प्रीमियम स्टिल गुड, यू कैन एक्सपेक्ट, नहीं आया वो मूव। तो अल्टीमेटली इट वाज व्हाट टू से, द मैनिपुलेशन दैट हैपेंड एट द लाइन, ये वाला वो पॉइंट है जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये वाला जो मैनिपुलेशन है। ठीक है, उसके बाद फिर ये वहीं पे साइडवेज है क्या। तो अल्टीमेटली अब व्हाट इज फॉर टुमारो इज दैट यहाँ से निफ्टी शुड राइज। ठीक है, शुड बाउंस बैक। ठीक है, दिस इज व्हाट आई विल से, should bounce back. Similarly, this from here should bounce back. Nothing more. Alright. And if there would be any update, I would be sharing in the Telegram group. So kindly join here. And मैं एक्चुअली गिफ्ट निफ्टी ट्रैक कर रहा हूँ कि गिफ्ट निफ्टी का क्या अपडेट है उसके बाद। ठीक है, जहाँ पे अपने मार्केट्स बंद हुए थे, गिफ्ट निफ्टी अभी लगभग उसका वहीं चल रहा है। बट हाँ, गुड थिंग इज कि जो अमेरिकन मार्केट्स हैं, दे आर शूटिंग अप, दे आर एक्सट्रीमली बुलिश। दे वर एट 1.1% डाउन, और अब वो पॉजिटिव आ गए हैं। A very good bull run is there. Cryptos are rising, everything is running, everything seems good. I don't understand one thing, that when the world are bad, मतलब the world is not in good state, we are down. ठीक है, when the world is in good condition, something happens in India, we are down. When everything looks good inside India economically and everything, the monsoon is early. You need to understand. See, monsoon, ठीक है, पहली चीज it's early, ठीक है, plus good volume of rain is expected। ठीक है, तो दिस इज वेरी पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि आपको शायद पता नहीं होगा, बट अब एग्रीकल्चर जो है वो इरिगेशन नहीं है इतना ज़्यादा इंडिया में, तो 70 to 80% ऑफ द एग्रीकल्चर स्टिल डिपेंड्स ऑन द मानसून, एंड व्हेन द मानसून आर गुड we get a very good harvest, and when the harvest is good, the GDP increases। ठीक है, the volume of the production increases,
So the farmers are not under stress. They earn money, they spend it. When there is more production, it goes into the system, people buy more, so overall the GDP is increasing, and the share of agriculture in GDP is really really high, still very very high. All right, so the monsoon is good. Secondly, economic parameters in India. Economic parameters, I would say domestic economic parameters, ठीक है, the GDP turned out to be good, ठीक है. PII index turned out to be good, ठीक है. I would say the GDP data that came out like 2 days ago, it was positive, ठीक है. ये भी positive है, ये भी positive, everything looks positive for India. I don't understand why we are being manipulated so much that we are not able to go up. Now the only reason could be uh, the FIs are adding shorts every day just to get the confidence of the retailers that they should also book. See, अब जिस दिन यहाँ से सब ब्रेकआउट आएगा ना, खटाक इतनी बड़ी कैंडल आएगी ना, I'm just waiting for that day so that I can show you. जैसे ये, like these candles, you see this candle, this candle, this candle, जस्ट जैसे ये कैंडल है इसके हाफ से स्टार्ट हुई ना, आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आए और अगले दिन यहाँ से जो कैंडल स्टार्ट हो वो ऐसी बढ़िया है. तो ओवरऑल 2 या 3 कैंडल में वी वुड बी 1000 पॉइंट्स, 1000+ points in Nifty. Now this is the day that I'm waiting for and expecting. I'm not expecting it after so many days. In fact, this day should have come this week, a week where Nifty moves around 1500 points. That should have come by now, and we should have been 26,000 plus. ठीक है, this would be the correct valuation of Nifty. Actually, the correct, but by the end of this year, if we are not somewhere around 31,000, ठीक है, by end of 2025, this is Nifty. Let's see if this happens or not. I'm very much positive on the Indian markets despite FIs on 80% selling side. This breakout, kindly wait for it. We are on this zone where we will give a breakout. Okay, if not tomorrow, then day after tomorrow. Friday being a very important day for the market and for the economy as a whole. I just hope RBI actually goes, you know, coordinates with the government's efforts and coordinates with the free flow of, what to say, coordinates with the free flow of, goes hand in hand with the positive economic parameters that India has right now. So if that happens, they would be giving us interest rate cuts, and yes, we would be seeing the markets going extremely bullish on that news, on that event. Okay, but I expect markets to give breakout before that, because markets are supreme and they behave exactly like this. अगर नहीं आना होगा, if the markets have to go down, they will go down before Friday itself. And on Friday we will come to know कि भाई ऐसा तो रेट कट होना ही नहीं था, and therefore we will again say the markets are supreme. उन्हें पता था कि नहीं आना है, इसलिए वो पहले ही कर गए. That is what I mean. With that positive thing, wishing you good health. Good night, bye bye. देखते हैं IPL में क्या होता है. किसको सपोर्ट करते हैं, do tell me in the comment section. Alright, good night, bye bye.